सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है। आप लोग का काफ़ी प्यार आ रहा है। कमेंट आ रहा था मधुकर सर के पॉडकास्ट के लिए। आज अगेन सर से रिक्वेस्ट थी और सर ने टाइम दिया। सर उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपके पॉडकास्ट के लिए काफ़ी बच्चे बहुत बहुत वेट कर रहे धन्यवाद। थे। मैं चाहूंगा कि वो सारे सवाल जो जिज्ञासाएं मन में हो वो सॉल्व हो जाए और जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है वो पूरी तरह से हो तो ज्यादा मजा आ जाएगा। ओके सब सर, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ हर टॉपर और टीचर से जिनके पास एक्सपीरियंस है कि अगर आपका पहला अटेम्प्ट होता है इस बार, तो आप इस पूरे प्रिपरेशन को किस तरह से देखते हैं? यानी उसके सिलेबस को, अपने जीएस 1 2 3, आपके ऑप्शनल एथिक्स, ऐसे आपके आंसर राइटिंग, आप मेंटरशिप लेते कि नहीं लेते, ठीक है? इन सब कॉमन डाउट जो एक बिगिनर के पास होते हैं। और साथ ही इसमें सर एक जोड़ लेना आप अपने तरीके से कि एक दो अटेम्प्ट जो दे चुका है, चीज़ें क्लियर हैं, प्री क्रैक नहीं हो रहा है। देखो, अगर ये मेरा पहला अटेम्प्ट होता और मैं सच में इस समय तैयारी के लिए आया होता तो मैं अभी भी वही रणनीति अपनाता जो मैंने 2009 में जून में आने पर अपनाई। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे सच में कुछ ज्यादा चीजें नहीं पता थी, लेकिन मुझे जो टीचर पढ़ा रहे थे, मुझे जिन इंस्टीट्यूशन में मैंने जीएस ज्वाइन किया था, ऑप्शनल ज्वाइन किया था, मैं बस ईमानदारी पूर्वक वो कंप्लीट करता था। मैंने अपने पहले प्रयास में केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, जिसमें लगभग सारे लोग मुझे मना करते थे, पर मैंने अपने टीचर पर बिलीव किया कि उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा केमिस्ट्री अच्छा है, क्योंकि जिनसे ऑप्शनल कर रहा था केमिस्ट्री, उन्होंने कहा कि बिल्कुल रिलैक्स रहो, हो जाएगा। मैंने सबसे पहले अपनी सिलेबस को कंप्लीट करने पर ज्यादा ध्यान दिया। लगभग दिसंबर के आसपास मैंने अपना अधिकतर सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और जनवरी से मैं याद करने लग गया था, मैं चीजों को रटने लग गया था। एक इसमें सर ये मैं हाँ, ऐड करना चाहूँगा, जो आपने बोला कि सिलेबस कवर सबसे पहले क्या सिलेबस को कवर करने का एक फॉर्मेट होता है क्या कोई, कि आप पहले इस सेगमेंट का सिलेबस स्टार्ट करो, थोड़ा इजी हो जाएगा करने में, जैसे पेपर 2 का कर लो या पेपर 3 देखो का कर वैसे लो? तो जैसे मैं कहूंगा कि अगर आपका दिमाग बहुत एक्टिव है, आपके एंटीना बड़े हैं, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते। मान तो दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप घर से यूपीएससी की स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हैं, जैसे कोई जीएस का नोट्स वगैरह हो या फिर टेस्ट सीरीज या फिर ऑप्शनल के नोट, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, पिन कमेंट में लिंक दिया है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये केजीएम स्टडी वेबसाइट इस तरह से कुछ खुल के आएगी आपके सामने, जहाँ पे कलेक्शन वाला जो ऑप्शन है, इसमें कई सारे सेक्शन अलग अलग है। जैसे जीएस के नोट्स हुए, उसमें विजन, वाजीराम रवि के, दृष्टि के, पीडब्ल्यू ओनली एस के अलग अलग नोट्स हैं। जैसे आप उस नोट्स वाले सेगमेंट को खोलोगे तो ये सारे नोट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। वहीं दूसरे कलेक्शन में ऑप्शनल के नोट्स हैं, उसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शनल दिख जाएंगे। तो इसमें से जो भी ऑप्शनल आपका होगा, यहाँ से घर बैठे आप मंगा सकते हैं। सेम उसी तरह के अलग अलग सेगमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यूपीएससी मेंस का स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर का, यूपीएससी टेस्ट सीरीज, यूपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स, ठीक है, आरओ यूपीएससी की बुक्स। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग सेगमेंट है। तो किसी एक बुक को मैं परचेज करके दिखाता हूँ, सेम प्रोसेस आपको लगेगा कोई भी आप बुकलेट या टेस्ट सीरीज वगैरह मंगाते हो या फिर ऑप्शनल मंगाते हो। तो आइए एक बुक को करके देखते हैं। जैसे इसमें कई सारी बुक हैं, तो मधुकर सर की बुक को हम देखते हैं। मधुकर सर की बुक यहाँ पे दिख रही है आपको, सी सेट की। इसको ओपन किया, कोई भी आप अपने बुकलेट या जीएस के नोट्स वगैरह मंगा सकते हैं सेम प्रोसेस से। तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बाय इट नाउ आएगा। बाय इट नाउ पे क्लिक करना। वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर डाल के नाम, एड्रेस, पिन कोड डालोगे आप, तो यहाँ पे नीचे पेमेंट का दो ऑप्शन आता है, प्रीपेड का और सीओडी का। प्रीपेड मतलब इसी टाइम आपको पेमेंट करना होता है। सीओडी मतलब जब आपके घर पे पार्सल पहुंचता है तब आप पे करते हो, उसको सीओडी बोलते हैं, ठीक है। नीचे आप जब आते हो तो 449 रुपये आपको दिख रहा है। ये 449 तब आपको देना जब आप प्रीपेड करते हो, लेकिन आप सीओडी करोगे ना तो इसमें चार्ज थोड़ा सा ज्यादा लगता है आपका, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वेबसाइट से आप इजिली आप प्रीपेड करके अपने वो जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे उसको बचा सकते हो। अगर दिल्ली के आस-पास आप हो तो 1 से 2 दिन में डिलीवरी हो जाती है। दिल्ली से थोड़े दूर हो तो 4 से 6 दिन मैक्सिमम आपके पार्सल आपका पहुँच जाता है, और कोई वो हॉलिडे वगैरह होता है तो उसको छोड़ के। तो यहाँ से आप कुछ भी मँगा सकते हो, जीएस के नोट्स, ऑप्शनल, मेंस के नोट्स, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के नोट, कुछ भी। ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दे दिया हूँ। वहाँ से आप जाके इस वेबसाइट पे आके देख सकते हो और अपने हिसाब से अपने स्टडी मटेरियल को मँगा सकते हो। लोग कि वो व्यक्ति किसी भी विषय को पढ़कर समझ सकता है, जैसे मुझे कभी नहीं लगा कि कोई स्टार्टिंग होता है, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास वो बेसिक इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है,
तो मैं पसंद करता हूं कि वह मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करे, क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी पे बातें सुनी होती हैं, या वो फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करे, थोड़ा सा उसे कनेक्टिविटी अपने आसपास के वातावरण से मिल जाएगी। इंडियन पॉलिटी जैसे विषय को शुरू करे। हाँ, वो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट ना करे, थोड़ा सा मैं मना करता हूं, क्योंकि उसमें थोड़ा जटिलता ज्यादा हो जाती है। पर यदि वो विद्यार्थी अच्छा है तो कहीं से भी शुरू कर सकता है। दूसरी बड़ी बात, एक बार में आप 2 विषय मिनिमम लेकर चलिए, और मैं तो कहता हूं कि शुरुआत जब करें ना तो महीने भर 2 विषय लीजिए, फिर तो 3-3 लेकर कंप्लीट करते चलिए। देखो, सिलेबस जिस दिन कंप्लीट होगा, जिस दिन का मतलब ऐसा कोई नहीं होता है कि कंप्लीट हो गया, किसी का कंप्लीट नहीं होता, लेकिन सिलेबस का मतलब बता दे रहा हूं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, IR, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर ली, तो आप मोटा मोटा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आप रिवीजन करना शुरू करते हैं, याद करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट, पहली बात यह कि 100 में से केवल 15 बच्चे ऐसे होते हैं जो इस सिलेबस को प्रॉपर कंप्लीट कर पाते हैं। अब इमेजिन करो 15 स्टूडेंट में से इसे कितना याद और रिवीजन कर पाएंगे, तो ज्यादा ज्यादा इन 15 में से 10। इन 10 में से मात्र 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे और अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे। लड़ाई केवल इन 5 की है, और इन 5 में से 2 का गारंटेड सिलेक्शन है यूपीएससी में, और बचे हुए 3 का गारंटेड सिलेक्शन है किसी न किसी एग्जाम में। तो इस लड़ाई में स्टेप बाय स्टेप आपको पहुंचना होगा। तो यदि मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा हूं तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा, पहले सिलेबस जो मैंने मेन पॉइंट बताए, ज्यादा से ज्यादा उसको याद और रिवीजन करना, और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस करना, जिसकी आदत जरूरी है, जिस तरीके का पेपर आ रहा है। अब जिन लोगों के 2nd और 3rd अटेम्प्ट है, उनके लिए और ज्यादा आसान है। बस उनके अंदर क्या कमी है, उत्साह की। वो तो कैसी लग रही वीडियो कमेंट करके चलना। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा वो कमेंट कर देना, मैं अगले किसी टीचर टॉपर से आपकी बात पूछ लूंगा। मोटिवेशन जो फर्स्ट डे पढ़ने का था वो उनके अंदर नहीं है। 2nd और 3rd अटेम्प्ट के साथ क्या दिक्कत हो रही है, वो पॉलिटी पढ़ने बैठता तो है, लेकिन 2 पेज पढ़ने के बाद अंदर से आवाज आती है, ये तो मैं जानता हूं, क्या पढ़ूं, मतलब ये तो मैं जानता हूं, हाँ, तो मैं वही बार बार क्यों पढ़ूं। और इस कारण से वह अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को दूर ही नहीं कर पा रहे। तो जिनके 2 और 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, यदि वे सच में इस बार अंतिम अटेम्प्ट चाहते हैं, तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं कि ये 3 विषय है जो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मेरे लिए 3 विषय क्या प्रॉब्लम थे, मुझे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता था, मुझे पॉलिटी उतना ज्यादा नहीं आता था, या फिर मैंने ज्यादा करंट अफेयर नहीं कवर किया था। ये मैं तीनों चीजों को बार बार पढ़ना चाहता हूं, तो मैं वही से शुरुआत करता था जब मैं अगर 2nd अटेम्प्ट दे रहा हूं। तो कमजोर कड़ियों को अगर आप कर लेंगे तो आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, आपको चेंजेस फील होगा, और आप महसूस कर पाएंगे कि अब मेरी स्पीड और मेरा फ्लो बेटर हो गया। जैसे आपने कमियां दूर कर ली, जो बच्चा जनवरी में रिवीजन करेगा फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, 2nd 3rd वाला सितंबर से रिवीजन शुरू करे। आप इमेजिन करो कि वो व्यक्ति फरवरी तक में ही सब कुछ रेडी करके बैठ जाएगा, मार्च अप्रैल में इतनी प्रैक्टिस और टेस्ट लगा देगा कि वो अंदर से महसूस करेगा कि मेरा अंतिम प्रयास है। और एक छोटी सी बात, कई बार मैंने देखा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं आज के समय में, जो तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, जैसे एक विद्यार्थी मुझसे कहता है, सर मैंने लक्ष्मीकांत 5 बार पढ़ ली लेकिन मुझसे उत्तर नहीं निकल रहे फिर भी। क्योंकि यूपीएससी का नेचर वो फैक्चुअल नहीं है कि वो पूछेगा कि भारत में राष्ट्रपति के चयन के लिए क्या आयु होनी चाहिए, वो सवाल नहीं आएगा, बल्कि उनकी शक्तियों के बारे में वो भी कथनों के रूप में पूछा जाएगा, जिसमें उसके पास एक एनालिसिस होनी चाहिए।